फ्रेंड्स, लेट्स गो में आप सभी का स्वागत है। अभी हम आए हैं पूना में शनिवार वाड़ा में। तो अब दोस्तों, अभी हम आपको शनिवार जो वाड़ा है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। तो शनिवार वाड़ा क्या है, इसकी विशेषता और ये पूना में कैसे फेमस है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो अभी हम शनिवार वाड़ा का इतिहास और घूमने की पूरी जानकारी आपको दोस्तों देने वाले हैं। तो अभी हम आपको सबसे पहले ये जो शनिवार वाड़ा है उसका जो डोर है वो हम आपको दिखा देते हैं। फिर हम अंदर जाएंगे और फिर आपको पूरा का पूरा शनिवार वाड़ा भी दिखा देंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम शनिवार वाड़े के अंदर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जब हम अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक काउंटर होता है। वहाँ पे आपको टिकट प्ले करना पड़ता है। तो वो जो टिकट होती है वो सिर्फ 25 रुपए की मिलती है। तो आप 1 पर्सन के वहाँ पे 25 रुपए दे सकते हैं। तो दोस्तों, शनिवार वाड़ा का जो इतिहास है, शनिवार वाड़ा ये पुणे का एक प्रसिद्ध महल है जिसे सन 1732 में बनाया गया था, जो कि पेशवाई शासनकाल और शिवाजी महाराज के घर के युग की महिमा का बखाना करता है। शनिवार वाड़ा बीते युग में भारत में उपयोग किए जाने वाले मराठी शासन वास्तुकला और एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बाजीराव ने मराठा शासन छत्रपति शाहू के पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। जब इस किले का वाड़ा बनाया गया था तब इसने शहर के लगभग पूरे क्षेत्र को कवर किया गया, जो अब केवल सिर्फ 626 एकड़ तक ही रह गया। शनिवार वाड़ा विश्व संघात और छत की कहानियों से भरा हुआ है। साथ ही पेशवाओं की भव्यता, वीरता और न्यायपूर्वक शासन अंतिम स्थायी प्रमाणों को भी जताता है, सामने लाता है। यह महल पुणे शहर में आसपास के पर्यटन स्थलों को निहारता भी है। शनिवार वाड़ा के पास सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का नजारा बहुत ही सुंदर होता है, जिन्हें देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटकों की भीड़ मिलती है। यदि आप भी शनिवार वाड़ा घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह इस प्रसिद्ध महल के बारे में और भी अधिक विस्तार से जानने के लिए उत्साहित है। जब हम शनिवार वाड़ा का इतिहास पूरे डीप में जानने की कोशिश करते हैं तो जो ये शनिवार वाड़ा है, जो 18वीं शताब्दी में बाजीराव का प्रथम दरवाजा बनवाया गया था, जिन्हें मराठा शासक छत्रपति शाहू से पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। माना जाता है यह महल के निर्माण का प्रारंभ पत्थर से शुरू किया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और इस तर्क केवल राजा के पास पत्थर से बनाया महल हो सकता है, इसलिए शनिवार वाड़ा का निर्माण ईंटों से शुरू किया गया था। तो इस खूबसूरत रचना को पूरा करने में 2 साल लगे, जिसने मुगल वास्तुकला के साथ मराठी शाही वास्तुकला का उत्कृष्ट मिश्रण प्रदर्शित किया गया। वर्ष 1791 में पहली बड़ी आग ने किले के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नष्ट किया था, जिसे फिर से बनाया गया था। फिर 1808 में अगले विस्फोट ने महल के सभी आवश्यक कलाकृति को दस्तावेज को भी जला दिया गया था। तो 1812 में लगी हुई और आग के महल की ऊपरी 2 मंजिल को नष्ट किया था। इसके बाद 1813 में एक बार फिर आग लग गई, जिसने रॉयल हॉल को नष्ट किया गया। ये सब विनाशी वर्ष 1818 में दूसरे स्तर पर ले गया। तो अंग्रेजों ने शनिवार वाड़ा पर हमला किया, जिससे परिणाम सभी शीर्ष मंजिलें खत्म हो गई। वर्ष 1828 में एक फिर आग ने इस महल को चपेट में ले लिया, तो जो एक सत्ता में लगी रही, जिसमें पूरा महल जलकर खंडर में परिवर्तन हो गया था। तो शनिवार वाड़ा जो उसका जो वास्तु है वो अपोई न्यू पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा माना शनिवार 10 जनवरी 1730 में रखी गई थी। महल का नाम शनिवार वाड़ा, मराठी शब्द शनिवार और वाड़ा आवास माना परिसर के बाद रखा गया। शनिवार वाड़ा मुगल वास्तु के शास्त्र निर्मित
मराठा शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्य द्वार, जिसे दिल्ली दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है, दुश्मन के हमले को रोकने के लिए लोहे के किले को सजाया गया है। क्योंकि इतना बड़ा है, इसमें से एक हाथी गुजर सकता है। दरवाजे के शीर्ष पर एक छोटा गलियारा है, जिसमें गुम्बद के आकार की खिड़कियां निश्चित रूप में मुगल वास्तु से ली गई है। तो इस दरवाजे के अलावा वाड़ा में 4 दरवाजे हैं, अर्थात मस्तानी दरवाजा, खिड़की दरवाजा, गणेश दरवाजा और नारायण दरवाजा। तो दीवारों पर फूलों की नक्शिया और पेंटिंग है, जो मुगल स्थायी शैली से मिली जुलती है। जब आप शनिवार वाड़ा घूमते हैं तो यहाँ पे रामायण और महाभारत के दृश्य भी विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर चित्रित पाए जाते हैं। खिड़कियां और दरवाजे भी गुम्बद के आकार के हैं, जो मुगल वास्तु के निर्माण में योगदान करते हैं। तो यहाँ पे मान्यता है कि आग से नष्ट होने से पहले ये किला 6 मंजिल था। अंत में बगीचे में 14 पंखुड़ियों वाला कमल है, जो बीते युग में कृपा और प्रतिनिधित्व करता है। तो शनिवार वाड़ा अगर आप यहाँ पे घूमना चाहते हैं तो आपको अच्छे तरह से प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए आप अप्रैल और मई में शनिवार वाड़ा जाने से बचें, जब तापमान बढ़ रहा हो तब, क्योंकि आरामदायक जूते पहने ताकि आप आसानी से घूम सकें और महल का पता लगा सकें। ध्यान रखें, रास्ते उबड़ खाबड़ है, इसलिए विकलांग लोगों को घूमने या बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। परिसर के अंदर कोई भोजन या पानी का उपलब्ध भी नहीं है, इसलिए सलाह दी जाती है कि आप अपनी पानी की बोतल साथ में ले जाएं और खाना भी साथ ले जाकर जा सकते हैं। अपनी यात्रा का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सुबह और शाम में घूमने आए, जब मौसम काफी सुखदायी और ठंडा रहता है। शनिवार वाड़ा किला की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों को बता दे कि किला प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 6:30 बजे तक ही खुला रहता है। और आज हम जानेंगे कि आप वीडियो को लाइक और शेयर क्यों नहीं करते। अगर आपको अच्छी नहीं लगा तो इस वीडियो को जरूर देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना। समझ में आया दोनों क्या चाहते हैं? आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।